पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर प्रदेश भर से हजारों कर्मचारी विधानसभा का घेराव करने राजधानी शिमला पहुंचे हुए हैं। पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर 103 टनल के पास इन्हें रोक लिया है। सर्कुलर रोड पूरी तरह से बंद हो गया है। ट्रैफिक को टूटीकंडी बाईपास से डाइवर्ट किया गया है। कर्मचारी सड़क पर बैठ गए हैं। इससे पहले कर्मचारी टूटीकंडी क्रॉसिंग में एकत्रित हुए और घेराव की रणनीति बनाई। कर्मचारी परंपरागत लोक वाद्य यंत्रों और ढोल नगाड़ों के साथ पहुंचे हुए हैं। नारेबाजी करते हुए हजारों कर्मचारियों की महारैली को पुलिस ने 103 रेलवे स्टेशन के पास रोक दिया, जबकि कर्मचारियों के घेराव से पहले विधानसभा के मुख्य गेट पर सन्नाटा पसरा हुआ है। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज शाम को मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसमें आम सहमति बनाने पर प्रयास किया जाएगा और इस मसले पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। पब्लिक में सबसे कई बातें की है। पब्लिक में आपकी क्या बातचीत जो है प्रशासन के साथ हुई है और आपको रूट जो कुछ और दिया था, आप क्यों इस रूट से आ गए? अब क्या बातचीत आपकी प्रशासन के साथ हुई है? क्या आप चाह रहे हैं? देखिए इस तरह से आई देने के लिए बात कही होगी, लेकिन हमें इस तरह का कोई रोड नहीं दिया गया। हमने बिल्कुल स्पष्ट रूप से आज से लगभग 15 दिन पहले प्रशासन को सूचित किया था कि हमारी एक पदयात्रा मंडी से विधानसभा की ओर आ रही है और हमने वो रूट बाया टूटीकंडी बिल्कुल लिखित में दिया है और यही रूट हमने जो है उसमें दिखाया है। और इसके बाद जो है प्रशासन ने हमें चौड़ा मैदान की परमिशन दे रखी है, लेकिन चौड़ा मैदान हम विधानसभा से होकर जाना चाहते हैं और बिल्कुल शांतिपूर्ण होकर जो है हमारे कर्मचारी चल रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से ही हमारा ये प्रदर्शन अभी जो पदयात्रा है ये चल रही है। और इसके बाद हम जो है हमारा धरना रूट आपको बता रहे हैं तो सुरक्षित नहीं लग देखिए देखिए बिल्कुल जी बिल्कुल। हम जब सड़क से आ रहे थे तब भी लोगों का जितना जमावड़ा था उससे जो बहुत ज्यादा धक्का लग रहा था, बहुत ज्यादा, क्योंकि प्रशासन उस लोगों की भीड़ को रोकने में नाकाम हो रही थी और हम लोगों ने खुद जितना रोक सकते रोका, लेकिन फिर भी जो फ्लो था वो बहुत ज्यादा था। और इस पगडंडी से जाकर तो है मुझे लगता है कि इस पगडंडी से जाएंगे तो जान को खतरा है। और एक नहीं बल्कि अब क्या तय किया है आपने? देखिए हमने प्रशासन से निवेदन किया कि हमें यहाँ जहाँ से हम जाना चाहते हैं वहाँ से जाने दें, अन्यथा हम यहीं बैठ रहे हैं। आज यहाँ बैठ रहे हैं, पर अगर पेंशन बहाल नहीं होती तो कल तक भी हम यहीं बैठ रहे हैं। कोई बातचीत के लिए बुलाया गया है अभी सरकार की? देखिए इस तरह की सूचना हमें अभी नहीं आई है। जब भी सूचना आएगी उसके बारे में आपको सूचित कर दिया जाएगा। ये भी जानना चाहते हैं कि कांग्रेस के समय में ये धरना इतना उग्र क्यों नहीं था? देखिए शायद जो हिमाचल प्रदेश में जो हमारे चैनल्स हैं, वेब चैनल्स हैं और खास करके बड़े चैनल्स हैं, वो उस टाइम थे और वेब चैनल थोड़ा लेट आए हैं क्योंकि ये बाद में शुरू हुआ है। और जो मीडिया, बड़ा मीडिया, उनको पता है 2017 में माननीय वीरभद्र सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री थे और कर्मचारी हितैषी वो माने जाते हैं। उनके समय में हिमाचल प्रदेश का उस समय का पिछले 10 साल के इतिहास में सबसे बड़ा धरना सेक्रेटरीट के बाहर हुआ था और उन्होंने हमें सेक्रेटरीट आने दिया था और वहां पर विशाल धरना हुआ था। हम फोटोज, तस्वीरें, वीडियोज दे सकते हैं और उसकी बदौलत हमारी ग्रेजुएटी उस समय हुई थी। जरा ये बताएं, मुख्यमंत्री ने कहा था जो नोटिफिकेशन भी जारी की, अगर आप नियमों के खिलाफ जाएंगे तो कार्रवाई सरकारी। देखिए हम एक भी नियमों के खिलाफ नहीं गए हैं और हम
तक पहुंची है। हमने एक एक बात को ध्यान में रखते हुए अपील की थी और हमारे कर्मचारियों ने एक कदम भी उससे आगे नहीं बढ़ाया। हमने एक कदम भी गलत काम नहीं किया है। हम बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रखने चाहते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रख रहे हैं और इसी तरह हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं और इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि अगर सैलरीज में भी कटौती की जाएगी अगर इस तरह के आंदोलन देखिए लोकतंत्र में अगर इस तरह के आदेश होंगे तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र में हमारे अधिकारों का ये हनन हो रहा है और इस तरह से तो मुझे लगता है कि अंग्रेजों के समय भी इस तरह के जो आदेश वो नहीं निकलते थे। इन आदेशों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय को तुरंत वापस लेना चाहिए और कर्मचारियों को जबरदस्ती रोका गया। आज हमीरपुर में आपके चैनल के माध्यम से अगर हमीरपुर में आप रिपोर्ट लेंगे तो हमीरपुर में कितने लोगों को रोका है, मंडी में कितने लोगों को रोका है। आज यहाँ 2 लाख, हमने 1 लाख का टारगेट रखा था, 2 लाख कर्मचारी यहाँ आने वाले थे, फिर भी 1 लाख यहाँ पहुंचे हैं और 1 लाख कर्मचारियों को प्रदेश के कोने कोने में रोका गया। मीडिया के मेरे बंधुओं से निवेदन है कि वहां भी अगर आप कवर करेंगे आप जान सकते हैं और प्रशासन के माध्यम से, डीडीओ के माध्यम से एक एक कर्मचारी को कॉल करके जो है रोका गया और इस तरह का आदेश हिमाचल प्रदेश में पहली बार हुआ है कि किसी एक दिन की छुट्टी के लिए जो है सीधे सीधे लिखा गया कि आप छुट्टी नहीं ले सकते। प्रदीप जी, एक और सवाल है। मुख्यमंत्री ने यह कहा कि इस आंदोलन के पीछे जो है विपक्षी पार्टी का हाथ है। आप जो है किसी के पार्टी के राजनीतिक करार दे रहे हैं इसके पीछे। मेरा राष्ट्रीय देखिए, हम अपने हक की बात कर रहे हैं। मुझे न किसी पार्टी से मतलब, न किसी दल से मतलब है। पुरानी पेंशन कर्मचारियों का हक है, वो लिया जा रहा है और आप मुख्यमंत्री हो, आपसे मांग कर रहे हैं, आप लागू कर दीजिए, आपका स्वागत है। आप उसमें राजनीति कर रहे हैं, आप खुद राजनीति कर रहे हैं, ये राजनीति से मतलब नहीं है, ये हक का मामला है और हक के लिए हम लोग सड़कों पर हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ प्रशासन को कि आगे जाने दीजिए, हम लोग शांतिपूर्ण करेंगे और पुरानी पेंशन हक है 110% हम लेंगे। राजस्थान सरकार ने लागू किया है, आप उससे उदाहरण लीजिए, आप लागू करिए, आपका स्वागत है।